हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आज जो मैं दो डेरिवेशन बताने जा रहा हूं उसके बेस पर न्यूमेरिकल बहुत ही पूछे जाते हैं। लगभग जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं या बोर्ड के एग्जाम होते हैं, किसी भी बोर्ड के एग्जाम हो और या फिर ग्रेजुएशन लेवल में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो, उनमें सब में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला ड्राइव करते हैं और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बनता है और ये क्या है। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक ये कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है C1, दूसरा कैपेसिटर क्या है C2 और तीसरा कैपेसिटर C3। देखिए यहां पर जो हमने फर्स्ट कैपेसिटर लिया है, इसमें क्या होता है, दो प्लेटें होती हैं जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पर नेगेटिव होता है। इससे पहले कि आप अगर हमारे वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको कैपेसिटर के बारे में पता चल जाएगा। आज जो हमारा एम ही है कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है कि ये एक प्लेट है पॉजिटिव जिसको चार्ज दिया, यहां पर ये एक ए प्लेट है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। जब हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो जो सामने वाली प्लेट होती है दूसरी, ड्यू टू इंडक्शन ये इंड्यूस हो जाती है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस पर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो ये सेकंड प्लेट होती है, कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट होती है उसके दो सरफेस होते हैं, एक सरफेस होता है इनर और दूसरा होता है आउटर। ये आउटर हुआ और ये इनर हुआ। ड्यू टू इंडक्शन इनर सेकंड प्लेट के इनर साइड में नेगेटिव चार्ज और आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाएंगे कहां, इस प्लेट पर। दूसरा कैपेसिटर C2 है, इसके फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सिमिलर जैसा कि इसमें हो रहा है, ड्यू टू इंडक्शन सेकंड प्लेट के इनसाइड पोर्शन में नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू इंडक्शन यानी ये इंड्यूस हो गई प्लेट, और इसके आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज यहां आएंगे वो क्या होंगे, इसको ट्रांसफर हो जाएंगे, किसको, कैपेसिटर 3 में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंडक्शन ये प्लेट इंड्यूस हो जाएगी और यहां पर नेगेटिव। अब इसके आउटसाइड में यहां क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, ग्राउंड में मूव कर जाएंगे, क्योंकि इसको हमने ग्राउंडेड कर दिया है तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाएंगे। तो यहां से ये सारे पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। बी से, यानी बी का जो कनेक्शन मैंने ग्राउंडेड कर दिया है वो क्या होगा, अर्थ में मूव कर जाएंगे। क्लियर है। अब क्या हुआ, ये C1 कैपेसिटर बन गया, ये C2 कैपेसिटर, ये C3 कैपेसिटर हो गया। क्लियर है। अब देखिए सब में चार्ज सेम है, सब में सभी कैपेसिटर में चार्ज इक्वल है, यानी कि यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है। यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, और सभी कैपेसिटर में चार्ज कैसा है, इक्वल है। इसीलिए सभी में हमने Q Q Q ही लिखा है। अब देखिए यहां पर इसका कैपेसिटर क्या है, C1 है, इसका C2 है, ये C3 है। इसका पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो कैपेसिटर C1 का पोटेंशियल क्या होगा, V1, C2 कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा, V2, और C3 का पोटेंशियल क्या होगा,
V3। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन। एक बार और बताते हैं। पहला वाला जो कैपेसिटर है, इसकी फर्स्ट प्लेट को जैसे हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, वैसे ही सेकंड प्लेट के इन साइड पर नेगेटिव इंड्यूस हो जाती है, ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू इंडक्शन। अब देखिए ये वाला कैपेसिटर है, इसमें भी दो प्लेटें होंगी और जो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेकंड कैपेसिटर में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इंड्यूस हो गई, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या करेगा, थर्ड वाले कैपेसिटर में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज, चूंकि ये ग्राउंडेड है, बी वाला पॉइंट कैसा है, ग्राउंडेड है, इसलिए ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में मूव कर जाएगा। क्लियर है। तीनों का पोटेंशियल क्या है, C1 का पोटेंशियल V1, C2 कैपेसिटर का पोटेंशियल V2 और C3 का पोटेंशियल क्या है, V3। तो टोटल पोटेंशियल A टू B के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल A और B के बीच में कितना होगा, टोटल पोटेंशियल A2 और B के बीच में कितना होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा। क्लियर। अब हम जानते हैं, we know that क्या जानते हैं, we know that C इक्वल टू Q बाई V, ये तो फार्मूला होता है। अब देखिए ये क्या है, C1 कैपेसिटर है, तो इसकी वैल्यू क्या है, C1, इसका चार्ज V है, देखिए चार्ज V है, सभी में चार्ज कैसा है, सेम है, तो Q अपॉन और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1। ये देखिए सिमिलर सेकंड वाले कैपेसिटर में केस क्या होगा, C2 इक्वल टू Q अपॉन V2 और कैपेसिटर 3 का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, Q बाई V3। क्लियर है। अब C1 C2 C3 ये वैल्यू निकल कर आ गई कि नहीं आ गई। इसमें से क्या कीजिए, अब आप यहां से V1 V2 V3 निकाल लीजिए। तो देखिए V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा Q अपॉन C1, V2 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C2 और V3 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C3। ये वैल्यू उठा के इसमें क्या करिए, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो जब यहां पुट कर देंगे तो V की जगह क्या लिख देंगे, V इक्वल टू, अगर हम ये मान लें कि पूरे का कैपेसिटेंस कितना है, इन सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C होगा, तो पोटेंशियल कितना होगा, V होगा। A2 के B के बीच का पोटेंशियल क्या, V है, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना है, तो C है। तो यहां पर फार्मूला पुट कर दीजिए, Q अपॉन C, ये तीनों का रिजल्टेंट है। C क्या है, तीनों का रिजल्टेंट है। Q क्या है, चार्ज सब में सेम है, तो Q अपॉन C। V1 की जगह क्या पुट कर दीजिए, V1 की जगह पुट कर दीजिए Q अपॉन C1, Q अपॉन C1। V2 की जगह Q अपॉन C2, V3 की जगह Q अपॉन C3। क्लियर है। अब इसमें Q कॉमन ले लीजिए, तो जब Q कॉमन ले लेंगे, लेफ्ट हैंड में तो Q बाई C लिखा हुआ है, राइट हैंड में Q कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 आ जाएगा। क्लियर है। Q और Q कैंसिल हो गया, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसी रिजल्ट को हमें ऑब्टेन करना था। तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये किस कंडीशन में, जब हमने, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब इसके रिजल्ट क्या बनते हैं, एक तो रिजल्ट इसमें ये देखिए, जो सबसे इसकी वैल्यू, इसमें से जितने भी कैपेसिटेंस दिए
और इन कैपेसिटेंस में जिसकी वैल्यू सबसे कम है जो इसका रिजल्ट मिलेगा उस सबसे कम कैपेसिटेंस से भी वैल्यू कम आएगी। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि एक C1 इक्वल टू 2, C2 इक्वल टू 4 और C3 इक्वल टू 3 है। इसमें से सबसे वैल्यू क्या कम है? 2 है। अब जब इसका हम रिजल्ट निकालेंगे तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो 2 से भी कम आएगा। अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए C1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, कितना एलसीएम आया 12, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6, 3 प्लस 4, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 13/12, 1/c, तो c इक्वल टू क्या है 12/13। तो ये जो वैल्यू आई है 2 से भी कम है भाई। 13 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 1 से कम रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो इनके कॉम्बिनेशन में जो सबसे कम है उससे भी कम रिजल्ट आता है। अब इसका हम यूज कहां पर करते हैं? जहां पर पोटेंशियल हाई होता है, जहां पर पोटेंशियल हाई होता है वहां पर हम इसको यूज करते हैं। यानी कि पोटेंशियल हाई होने पर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। और दूसरा क्या है कि जहां पर पोटेंशियल हाई होगा वहां पर हम क्या करेंगे? इस टाइप से कैपेसिटेंस यूज करेंगे। क्लियर है? यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्लियर है? हाई पोटेंशियल के लिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे, यानी सीरीज में कैपेसिटेंस निकालेंगे। क्लियर है? और तीसरा पॉइंट ये है, जिस कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। ये 3 कैपेसिटेंस यूज किए हमने, 3 कैपेसिटर यूज किए। इन तीनों में से जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम होगा उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। ये थर्ड पॉइंट है। क्लियर है? अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जब हम ए पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा? जिसका जैसा कैपेसिटर है उसी के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? तो जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो मान लीजिए यहां पर Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर ये प्लेट कैसी होगी? यहां पर चार्ज प्लेट ये वाली कैसी होगी? इंड्यूस हो जाएगी। और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से आ जाए और इसका चार्ज क्या होगा? Q1, यानी इसका चार्ज हो जाएगा Q1। क्लियर? सेकंड वाली चार्ज में क्या आ जाएगा? Q2। यहां पर हम कंसीडर कर सकते हैं, यहां पर चार्ज कैसा होगा? Q2। थर्ड वाली प्लेट में कैसा चार्ज होगा? Q3 होगा। ये इस तरीके से हम Q3 मान लेंगे। क्लियर है? तो देखिए ड्यू टू इंडक्शन सेकंड प्लेट के इनसाइड कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। सेम प्रॉपर्टी वैसे ही रहेगी जैसे कि इसमें था कि इंड्यूस हो जाता था ना सेकंड प्लेट का इनसाइड पार्ट, जिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता था। आउटसाइड वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड कर देते थे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज अर्थ में रिमूव हो जाता था। सेम यही केस इसमें भी हो रहा है, यहां पर भी यही चीज आ रही। क्लियर है? तो अब यहां पर चार्ज Q1, Q2, Q3, क्योंकि यहां से चार्ज जब हम देंगे इस जगह पर, जैसे ही चार्ज देंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए इस प्लेट पर Q1 आ गया, इस पर Q2 आ गया, इसमें Q3 आ गया, इस पर Q1, Q2, Q3, यानी इस प्लेट पर Q1 चार्ज आ गया, इस पर Q2 आ गया, इस पर Q3 आ गया। तो अब केवल इसकी बात करें तो ड्यू टू इंडक्शन इस पर कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज, और इसके आउटसाइड पे यहां पर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ग्राउंडेड होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अर्थ में मूव कर जाएगा। सिमिलर सेकंड कैपेसिटर और थर्ड कैपेसिटर के लिए भी होगा।
लेकिन इसके दो पॉइंट है ए और बी, इसका पोटेंशियल क्या है, वी है। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल वी है। तो आप देखिए चार्ज जो हमने यहां दिया था वो कितना दिया था, क्यू चार्ज दिया था, और ये चार्ज किसमें हो गया, Q1, Q2, Q3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो टोटल चार्ज Q था और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैपेसिटर C1 में Q1 हो गया, कैपेसिटर C2 में Q2 और कैपेसिटर C3 में कितना हो गया, Q3। क्लियर है। आप देखिए पोटेंशियल क्या है पूरे का, ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, वी है। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, सीवी होता है, या जानते हैं कि Q इक्वल टू सीवी के होता है। अब जब हम Q1 लेंगे तो C1 आ जाएगा, जब हम Q2 लेंगे तो C2 आ जाएगा, जब Q3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, C3। पोटेंशियल तो तीनों का कैसा है, वी है, और सबके लिए कैसा है, कॉमन है पोटेंशियल। तो यहां पर Q की जगह क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे CV, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, ये तीनों का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या है, C है, पोटेंशियल क्या है, V है। क्लियर है। अब Q1 के लिए क्या हो जाएगा, Q1 के लिए हो जाएगा C1V। क्लियर है। इसी तरीके से Q2 के लिए क्या हो जाएगा, C2V, और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, Q3 के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, C3V। क्लियर है। क्योंकि पोटेंशियल कैसा है, कॉमन है सब में। अब सब में वी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, सब में वी कॉमन ले लेंगे राइट हैंड साइड में। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा C1 C2 C3 आ जाएगा, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3। यहां पर V और V कैंसिल कर दीजिए, तो C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये ही रिजल्ट हमको ऑब्टेन करना था। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो मिला वो किसके इक्वल है, C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल है। क्लियर है। तो इससे तीन रिजल्ट इसमें भी बनते हैं, जैसे पैरेलल में तीन रिजल्ट थे वैसे इसमें, कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इस कैपेसिटर में, जिस कैपेसिटर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, इनका रिजल्ट जो होगा उससे भी बड़ा आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो सबसे बड़े कैपेसिटेंस से भी ज्यादा होगी। यानी कि जहां पर लो वोल्टेज होगा वहां पर हम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का सेट लगाएंगे। क्लियर है। जहां पर पोटेंशियल लो होगा वहां पर हम क्या करेंगे, पैरेलल कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। क्लियर है। अब जहां पर पोटेंशियल लो होगा वहां पर कैपेसिटेंस क्या होगा, हाई होगा। तो इस तरीके से पैरेलल और सीरीज दोनों ही कॉम्बिनेशन निकाले जाते हैं। ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।